एक्सरसाइज 14.3 हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.4। ठीक है, सो टाइम वेस्ट ना करते हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14 स्टेटिस्टिक। और एक्सरसाइज हमारी जो इस चैप्टर की लास्ट रहेगी 14.4। ठीक है, सो इस एक्सरसाइज के अंदर हम ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका आपको ओजिव तैयार करना है, मीन्स ग्राफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ आपके रहेंगे इसमें दो टाइप, एक आपका रहेगा लेस देन, एक हो जाएगा मोर देन टाइप। ठीक है, सो लेस देन एंड मोर देन टाइप में क्या डिफरेंस रहने वाला है, उसमें ग्राफ जो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे उन दोनों में क्या क्या चेंजेस रहेंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे उसमें और ज़्यादा बेटर रहेगा ये। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज द फॉलोइंग सो स्टूडेंट्स, इस ग्राफ के अंदर हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी यूज़ करेंगे जो आप लास्ट एक्सरसाइज के अंदर बार बार कर चुके हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे जो यूज़ करने वाले वो रहेगी हमारी अपर लिमिट। ये भी हम यहाँ पे जो क्लास इंटरवल का यूटिलाइज करने वाले उसकी कौन सी लिमिट यूज़ करेंगे, लेस देन और मोर देन। ये जो हमारा रहेगा ये रहेगा लेस देन टाइप। ओके, सेम वे के अंदर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे जैसे अपर लिमिट थी ना, यहाँ पे हो जाएगी हमारी लोअर लिमिट। इसका भी एग्जांपल देता हूँ अभी, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा मोर देन टाइप। दूसरा पॉइंट कि लेस देन टाइप ग्राफ का अगर देखा जाए तो किस टाइप से बनेगा, तो जो लेस देन हमारा रहेगा वो स्टार्ट करेंगे हम इस टाइप से कि लेस से स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स इस पॉइंट से लेके आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो मोर देन क्या होगा हमारा, मोर देन रहेगा इस टाइप से। कोई भी ग्राफ बन सकता है, वो हमारे जो ऑब्जर्वेशन है उनके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे मैंने कुछ इनका ओवरव्यू दिया, जो हम यहाँ पे सीएफ भी क्रिएट करने वाले, लेस देन कैसे बनाएंगे, मोर देन कैसे करेंगे, वो अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। गिवन डेटा इज द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर, मीन्स n इज इक्वल टू 50, यानी आपको 50 वर्कर्स यहाँ पे दिए हुए हैं और उनकी डेली इनकम से रिलेटेड है, दैट इज डेली इनकम इन रुपीज। ओके, 100 to 20, ये आपको गिवन डेटा है। और नंबर ऑफ वर्कर, FI बोलते हैं जिसको हम, फ्रीक्वेंसी। अगर नंबर ऑफ वर्कर में हमारा टोटल नंबर 50 इस फ्रीक्वेंसी के एंड पॉइंट पे आ जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एज कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सिंपल सा ये चेक करने का तरीका भी रहेगा हमारा। ओके, तो यहां से मैं कर रहे हैं 12, 14, 8, 6, 10, 12, 14, 8, 6, 10। क्या 10 और 50 इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये हमारी रहेगी सिंपल फ्रीक्वेंसी। ओके, और इसका सम कितना है हमारा 50। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको नहीं दी है जो हम अभी बनाएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट लेस देन टाइप ऑफ CF, लेस देन टाइप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्रिएट करना है और ड्रॉ इट्स ऑजिव। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें लेस देन टाइप जो डेली इनकम है उसको कन्वर्ट करेंगे लेस देन के अंदर, फिर उसको हम CF में कन्वर्ट करेंगे। पहले इसको
लेस देन टाइप में, फिर हमारी फ्रीक्वेंसी को CF के अंदर। ओके, सो स्टार्ट करते, क्योंकि आपका ग्राफ किसके बारे में पूछा है, लेस देन टाइप। तो लेस देन डेली इनकम, या फिर रुपीज के अंदर दिया ना, ये लिख सकते हैं हम, लेस देन डेली इनकम। कैसे करेंगे? अब मैंने वैसे तो यहाँ पे आपको लेस देन पहले लिख चुके हैं, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यूज भी लिख सकते हो, या फिर लिखना चाहो तो यहाँ पे लेस देन एज पर, ठीक है, जैसे आपके स्कूल में करवाते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी लेस देन लिख सकते हो। अगर आप ऊपर लिखते हो तो भी वैलिड रहेगा ये। सो लेस देन के अंदर आप अब ग्राफ चेक कीजिए कि यहाँ पे हमने अपर लिमिट लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब हमारा ग्राफ किससे रिलेटेड रहेगा, अपर लिमिट से। और क्लास इंटरवल के अंदर ये होती है हमारी अपर लिमिट, और ये होती है हमारी लोअर लिमिट। ओके, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो इस ग्राफ के अंदर लेस देन टाइप के अंदर अपर लिमिट और CF से रिलेटेड रहेगा। तो हमारी अपर लिमिट क्या है, 120, यानी कि या तो यहां पे लेस देन लिख दो, या फिर यहां पर भी आप लिख सकते हो लेस देन 120। ओके, ऐसे इन सभी की अपर लिमिट आ जाएगी, लेस देन 140, 160, 180 एंड 200। ठीक है ना, ये सारे के सारे लेस देन में रहेंगे। ओके, यहां तक हमारा कंप्लीट हो चुका है ये। दूसरा पॉइंट आपको क्या चाहिए, अपर लिमिट हमने कैलकुलेट कर लिया, अब चाहिए हमें CF की वैल्यू। तो CF आप सभी को कैलकुलेट करना हम लास्ट टाइम आपको करवा चुके हैं। ठीक है, चेंजेस आएगा सिर्फ इसके अंदर कि इसकी CF हमने अब तक नहीं किया कभी भी, क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज हमारी जो 14.3 तक हम कर चुके हैं उसमें कहीं पर भी मोर देन टाइप का CF हमने नहीं किया था। तो इससे नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा उसमें हम करने वाले हैं। ओके, सो CF की वैल्यू कैसे करते हैं, फर्स्ट वन इज 12। अगर ऐसे ना हो तो आप 120 से नीचे की वैल्यू क्या है, क्योंकि हम तो यहाँ ये वाली वैल्यूज को चेक करके चलते हैं ना, 120 से कम कितने हैं, 12 हो गए। उसके बाद बोल रहा है कि 140 से नीचे वाले, तो 120 वाला भी तो काउंट में आएगा ना, है तो वो भी 140 से छोटा। ठीक है, तो इसलिए 12 पहले थे हमारे, 14 और ऐड हो जाएंगे, दैट इज 26। उसके बाद में 8 आगे ऐड हो जाएंगे, दैट इज 34। 34 एंड 6 40, 40 प्लस 10 दैट इज 50। यानी कि हमारी लास्ट टर्म मैच कर जाएगी ना हमारे टोटल नंबर के साथ, यानी हमारी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बिल्कुल राइट है। ओके, इसमें आपको सिर्फ इतना ही करना है। लास्ट स्टेप क्या बचा है, लास्ट स्टेप हमारा यही है, ड्रॉ इट्स ऑब्जेक्टिव। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है हमें। तो ग्राफ के लिए मैंने आपको यहाँ पे हिंट तो पहले से दे रखा है। सो स्टार्ट करते हैं। ग्राफ के अंदर एक पॉइंट्स आता है किंक, में भी आप जानते भी होंगे क्या होता है किंक, कि किसी भी ग्राफ के अंदर हम हमारी जो वैल्यूज होती है ना वो इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, यानी कि 0 से स्टार्ट करेंगे, दैट इज 1 2 3 4 इस टाइप से। ठीक है, बट कई बार क्या होता है कि हमारे ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन लेते हैं उसमें पॉसिबिलिटी नहीं होती कि हम 0 से लेकर रेगुलर स्टार्ट करें। अब मान लो आपको 200 से 210 220, तो क्या हम 0 से लेकर 200 तक का ग्राफ बनाएंगे फिर 210 20 करेंगे? ऐसा ना करके हम क्या कर देंगे, हमारी जो वैल्यूज है उनको एक जगह पे सेटअप कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं एज ए किंक। क्या बोलेंगे इसको, किंक, और इसका साइन होता है ये। ओके, मैं लिख देता हूं यहां पे किंक की तरह। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमने इसको फोल्ड अप कर दिया, जो हमारी वैल्यूज 200 की यहाँ पर आने वाली थी उसको हमने सारे को यहाँ पे फोल्ड अप कर दिया। अब हमारी वैल्यूज डायरेक्टली यहाँ से स्टार्टअप हो सकती है। ओके, जब ये आप ग्राफ पेपर पे करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इजी भी रहेगा और वैल्यूज भी बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अब यहाँ पे इस कंप्लीट कर रहा हूँ इसको, ये वाला पोर्शन हमारा किसको शो करता है हमेशा, CF को। ठीक है, नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, अपर लिमिट, यहाँ पे हम लिखेंगे अपर लिमिट। ओके, अब आप इस ग्राफ के अंदर आ जाएगी CF की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हमारी 50 तक। ओके, अब आपको ये चेक करना है कि आपके अकॉर्डिंग क्या बेटर रहेगा, कि आपके जितने छोटे पीसीज होते हैं उसी के हिसाब से। बट जब हम ग्राफ पेपर का यूटिलाइज करते हैं तो उसमें 1
पार्ट हमारा 10 के अंदर सब डिवाइडेड मिलेगा आपको, 1 पार्ट 10 के अंदर सब डिवाइडेड होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को यूज कर रहा हूँ एज ए 10। ठीक है, तो आपको जब ग्राफ आप यूज करोगे तो उसमें आपको सब पार्ट मिलेंगे ऐसे, यानी एक छोटा जो पार्ट रहेगा वो 1 के इक्वल। ओके, तो 10, उसके बाद 20, देन 30, 40, 50, यानी मैक्सिमम हमारी जो लिमिट है वो 50 है, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी। उसके बाद करते हैं कि लेस देन के अंदर जो मैंने अभी आपको बताया ना, किंक क्यों लगाते हैं हम, किंक इसलिए लगाया कि हमें 0 से लेकर यहाँ पे देखिए आप कितनी वैल्यूज हमारी 120, 140, 180। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप चाहो तो एक बॉक्स, ठीक है, ये वाला जो एक बॉक्स है ना वो 10 का डिवाइड भी कर सकते हो, 20 का भी कर सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे किंक पहले लगा चुके हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ पहला 100 से, ये हो जाएगा हमारा 110, क्योंकि सभी में 10-10 का गैप चल रहा है ना, इसलिए 120, 130, 140, 150 ऐसे करके आपको कहाँ तक करना है, 200 तक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसको ना 20-20 का गैप कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आप ग्राफ के अंदर कर सकते हो यूटिलाइज यहाँ पे कि 100 के बाद 120, 140, 160, 180 एंड 200। ओके, अब ग्राफ के अकॉर्डिंग देखिए कि लेस देन 120, लेस देन 120 हो गया, कितने नंबर ऑफ वर्कर है, 12। 12 कहाँ पे जाएगा हमारा, यहाँ पे 15, 11, 12, 13, 14, तो 12 वाली लाइन में आप 120, ये वाला पॉइंट। सेकेंड वन 140 पे 26, 140 एंड 26, 25, 26, ये हो जाएगा। नेक्स्ट वन 160 पे 34, ये 35, ये पॉइंट। नेक्स्ट वन 180 पे 40, ओके। लास्ट वन इज 200 पे 50, यानी हमने इन सभी का यहाँ पे जो ओजिव है वो क्रिएट करे, तो यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करना है, 120, 12, 120, 12 ऐसे कर दोगे, और इन पॉइंट की जो नोटेशन रहेगी हमारी वो एज इट इज यही नोट करना आपको 120, 12। ठीक है, पहले एक्स की वैल्यू होती है ना एफसी का एंड ऑर्डिनेट, एफसी का ऑर्डिनेट। ओके, 120, क्योंकि हमारी अपर लिमिट एक्स एक्सिस को शो करे ना, इसलिए पहले यही वैल्यू लिखेंगे हम, और उसके साथ में आप लिखोगे वाई की वैल्यू, यानी 120, 12। तो मैं एक यहाँ पे नोट कर देता हूँ आपका, फॉर एग्जाम्पल 120, 12। ठीक है, इसी टाइप से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 140, 26। याद रखना पहले एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया हुआ है, अपर लिमिट, तो आपको यही नोट करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एज ए ओजिव, और कौन सा ओजिव है, लेस देन टाइप। बस ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन याद रखना कि लेस देन के अंदर अपर लिमिट अपोजिट होता है। ठीक है, लेस अपर एंड मोर लोअर लिमिट, सीएफ में हम चेंजेस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज का ही स्टार्ट करते हैं। ये ग्राफ अभी आपके सामने ही रहेंगे ताकि थोड़ा सा इजी रहे। ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन, during the medical checkup of 35 students of a class their weights are were recorded as follows। ठीक है, और इस क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ फ़ायदा भी है कि पहले से लेस देन के अंदर कन्वर्टेड है, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ वेट, दैट इज वेट है आपका किलोग्राम के अंदर, नोट कर देते हैं, वेट इन किलोग्राम। ओके, दैट इज लेस देन 38, 40,
यहाँ तक, और सारी वैल्यू आपको लेस देन के अंदर पहले से दी हुई है। ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि फ्रीक्वेंसी, n नंबर इज इक्वल टू 35, n इज इक्वल टू 35। क्या बताया था आपको कि अगर n की वैल्यू हमारी इस फ्रीक्वेंसी के अंदर आ जाती है तो वो CF यानी कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में रहेगा। दैट इज 0359 0359 1428 1428 32 एंड 35 35 आ गया। इसका मतलब ये हमारी कौन सी रहेगी, CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। ड्रॉ ए लेस देन टाइप ऑज्यूम, दोनों वैल्यूज दे रखी है। लेस देन टाइप आपको सिर्फ क्रिएट करना है। तो पहले हम लेस देन टाइप में आपके ग्राफ बना देता हूँ, उसके बाद में आपसे पूछा गया है हैंस ऑब्टेन द मीडियन वेट, मीडियन और निकालना है इस क्वेश्चन में। तो पहले हम करेंगे इसका ऑज्यू कंप्लीट। ठीक है। क्या क्या चाहिए हमें, लेस देन टाइप का पूछा ना, तो लेस देन में अपर लिमिट और CF। तो ये अपर लिमिट तो होती है ना हमारी लास्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेस देन, क्योंकि पिछला क्वेश्चन आप चेक करना, तभी ये मैंने साफ नहीं किया। पिछले क्वेश्चन में भी हमने सेम एज इट इज यही पोर्शन उठाया था, उसमें आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ था और फ्रीक्वेंसी में इसमें लेस देन के अंदर हमने कन्वर्ट किया था। ओके, सो करते हैं स्टार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहां पे हो जाएगा हमारा अपर लिमिट और इधर हो जाएगा CF। अगर अपर लिमिट की बात करें तो 38 40 42 इस टाइप से दी हुई है, तो किंक की रिक्वायरमेंट रहेगी। यस, हम डायरेक्ट ना करके किंक लगा देते हैं यहाँ पे। और वैल्यूज को कहां से कहां तक रखेंगे, ओके 38 से स्टार्ट करते हैं। तो हम करेंगे यहाँ पे 4 के पेयर, कर सकते हो आप, वैसे आपकी बुक के अंदर जो भी दिया हो 4 के भी कर सकते हो, 2 के भी कर सकते हो। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 और मैं 2 के पेयर बना देते हैं यहाँ पे 8 तक। ओके, दैट इज 38 40 42 44 46 48 50 एंड 52। ओके, और ये वैल्यूज है हमारी 35 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस साइड के लिए हम क्या करेंगे, 5 के पेयर बना देते हैं, 5 10 15 20 25 30 35। ओके सुन्स, सो फर्स्ट वन 38 विद रिस्पेक्ट टू 0, 38 0 पे रहेगा, हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड वन 43 40 है हमारा, ये हाफ हो जाएगा ना इसका, तो क्योंकि सारे के सारे अब की बार 5 से रिलेटेड है, तो यहाँ पे जो दो बॉक्सेस है वो एक का काम करेंगे, मीन्स 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है ना, तो ये सारे क्या हो जाएंगे 1 2 3 यहां से, और 3 किसके साथ है 40 के साथ, 3 40 के साथ इस टाइप से। उसके बाद 5 है 42 5 42। नेक्स्ट वन 9 44 9, ये आप ग्राफ के अंदर करोगे बिल्कुल एक्यूरेट आपका आंसर रहेगा। ठीक है ना, 14 46 14 46 28 48 28 28 48
3250, 3250. Last one is 3552. हो जाएगा। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, 38 विद रिस्पेक्ट टू 0 था स्टार्टिंग, तो हम यहीं से इसको स्टार्ट करेंगे ऐसे। ये हमारा हो जाएगा ओज्यू। ओके, इन सभी की वैल्यूज पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग आप इनकी वैल्यू को पुटअप कर देना, सभी के कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो इसी क्वेश्चन के अंदर आपको ये बोला गया है कि यू हैव टू कैलकुलेट मीडियन वेट और कैलकुलेट करना आपको। तो मैं ग्राफ को तो यहीं से साफ कर रहा हूँ, क्योंकि मीडियन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इसको कर रहा हूँ साफ। ओके, मीडियन का फॉर्मूला क्या रहेगा, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई। अब इस फॉर्मूले में देखिए कि हमें L का नहीं पता और L है भी नहीं इसके अंदर, तो हमें इस CF को सिंपल फ्रिक्वेंसी में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा और तभी H की वैल्यू भी आएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं इसको क्लास इंटरवल में चेंज करूँ, इसी के साथ ही बना रहे हैं यहाँ पे टेबल, तो आप अलग भी बना सकते हो क्लास इंटरवल की टेबल। ठीक है, तो इसके साथ ही कर देते हैं हम। क्लास इंटरवल की टेबल क्या बनेगी कि लेस देन 38, तो लेस देन 38 के लिए क्या करेंगे, 38 से नीचे, तो वैसे तो 2 के पोर्शन यहाँ पे, तो आप इसमें 36 to 38 भी कर सकते हो, या फिर बिलो 38 भी कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट है ना स्टार्टिंग हमारी, इसलिए बिलो 38। उसके बाद क्या हो जाएगा 38 to 40, ओके 38 हो गया। 38 से 40, 40 से 42, 42 से 44, 46, 48, 50, 52। ओके, अब हमारे पास जो CF की वैल्यू उसको F के अंदर कन्वर्ट करना है हमें, सिंपल F के अंदर। तो F से CF बना रहे थे तब तो हम प्लस करते जा रहे थे वैल्यूज को, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको माइनस करते जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि माइनस करते जाएंगे। फर्स्ट वन इज 0। देखो अब दोबारा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेस देन 38 0 ही थे हमारे। ओके, उसके बाद कह रहे कि लेस देन 40 वाले 3 ही बंदे हमारे। अब 38 के 0, तो लेस देन 40 कितने हो जाएंगे 3। अब देखो 40 तक 3 बंदे हमारे निकल चुके हैं और टोटल 42 तक है 5, इसका मतलब बीच के कितने बचेंगे 2। ठीक है, इसी टाइप से जैसे उसमें तो हम प्लस करते जाते हैं ना, इसमें माइनस करते जाओ आप। 0 हो गया, 3 - 0 3, 5 - 3 9 - 4 5 दैट इज 4, 14 - 9 5, उसके बाद 14, 32 - 28 दैट इज 4, और 35 - 32 3। ठीक है, सो करते हैं स्टार्ट। लास्ट के अंदर में हमने किया था n/2 कितना है हमारा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ n की वैल्यू कितनी है माप की 35, तो n/2 क्या हो जाएगा 35 का हाफ 17.5। CF के अंदर देखो कि 17.5, CF ये वाला 17.5 से बड़ा नंबर कौन सा है, दैट इज 28। लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कभी भी डायरेक्टली इस पे मत आना, F की वैल्यू 14 है तो इसी को उठा के कर देंगे, ऐसा कभी भी नहीं करना आपको, हमेशा n/2 को देखेंगे। ठीक है, उससे बड़ा CF कौन सा है, दैट इज 28। तो उसके सामने जो हमारा फ्रीक्वेंसी की टेबल है ना, उसको हम ये कर देते हैं मार्क। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यूज को उठाएंगे। F की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 14। ठीक है,
लोअर लिमिट क्या है एल, एल इज इक्वल टू 46, बीच का गैप कितना है एच दैट इज 2, एंड सी एफ क्या हो जाएगा कि जो 14 है उससे जस्ट अबो दैट इज 14, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी एफ भी 14, एफ भी 14, एच इज इक्वल टू 2 हो जाएगा एल की वैल्यूज। तो इसको फॉर्मूले में पुट कर देते, हमारा मीडियन आंसर आ जाएगा। मीडियन एल, एल कितना है 46 प्लस n by 2 that is 17.5 minus CF is 14, F is again 14 and H is 2, okay, 46 plus 17.5 minus 14 that is 3.5 into में 2 divide by 14, 46 प्लस में 3.5 इंटू 2 दैट इज 7 by 14, ओके 46। अब 7 by 14 क्या होता है हाफ होता है, यानी मैं डायरेक्ट इसको 0.5 ही कर देता हूं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 46.5, दैट इज द मीडियन नंबर, ठीक है ना 46.5 दैट इज मीडियन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके बच्चों, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.4 का करते हैं जस्ट। काफ़ी मतलब इजी क्वेश्चन है ये, ऑजीव से रिलेटेड। ये ग्राफ अगर आपको याद रहते हैं, ये दोनों ग्राफ अगर आपको याद रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेस है तो अपोजिट कर देना, लेस है तो अपर लिमिट उठानी है, बस सिंपल, ठीक है। ये याद करने का तरीका समझ लो, मोर हो तो लोअर लिमिट। ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं लास्ट क्वेश्चन। Question number 3rd. The following table give production yield per hectare of the wheat, यानी कि 1 हेक्टेयर के अंदर वीट की प्रोडक्शन कितने क्विंटल है, किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। और आपको n नंबर कितने दे रखे 100 फार्म्स, n इजकल टू 100, ये याद रखना, ठीक है। सो प्रोडक्शन यील्ड इन किलोग्राम पर हेक्टेयर, प्रोडक्शन यील्ड इन किलोग्राम हेक्टेयर आप लिख लेना, ये 50 to 55 और नंबर ऑफ फार्म्स कितने हैं 2 8 12 24, 2 8 12 24 38 and 16, ओके। चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू ए मोर देन टाइप ऑफ ग्राफ, आपको इसमें क्रिएट करना है मोर देन टाइप। बाकी जो दोनों क्वेश्चन थे हमारे लेस देन वाले थे, अब हमें करना है मोर देन, ठीक है। मोर देन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड्रॉइड्स ऑजिव। अब हमें क्या करना है इसमें कि आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट, एक तो हमें मोर देन टाइप ऑफ लिमिट, ओके, और सी एफ की वैल्यू। सो मैं करता हूं यहां पे मोर देन टाइप यील्ड, ओके, मोर देन टाइप यील्ड या प्रोडक्शन, और यहां पे हम निकालेंगे सी एफ की वैल्यू। अब मोर देन के लिए क्या करना है मैंने आपको क्या बताया था कि मोर देन का है तो लोअर लिमिट से अपर चलता जाएगा ये, ठीक है। लोअर लिमिट से क्या होता जाएगा अपर चलता जाएगा। मोर देन 50, थोड़ा सा चेंज, ज़्यादा वैसे मुश्किल भी नहीं है। मोर देन 50, मोर देन 55, 60,
65, देन 70, देन 75। ओके। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आती है ना वो यही होता है कि बच्चे मतलब समझ नहीं पाते भी कहाँ से स्टार्ट करें और कौन सा माइनस करना है हमें। इसमें आपको ये नहीं करना 2, 2 8, 10, 10 12 इस टाइप से, क्योंकि क्वेश्चन को दोबारा देखो यहाँ से कि मोर देन 50 प्रोडक्शन यील्ड वाले कितने हैं, ये सारे मोर देन 50 हमारे। समझ में आ रहा है आपको कि 50 से ऊपर तो सारे ही है ना, 50 से ऊपर 2 वाला भी है, 50 से ऊपर 8 वाला भी है, 12, 24, इसका मतलब ये सारे के सारे आपके क्या है, मोर देन 50 है। तो सभी का सम कितना हो जाएगा, दैट इज, वैसे तो आपको 100 दे रखा है फिर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो टोटल होगा ये सारे के सारे आपके इससे ज़्यादा है। एक तो आइडिया होगा आपका ये कैसे, दोबारा देखो यहाँ से मोर देन 50 सारे के सारे हो जाएंगे। ठीक है ना, ये हमने चेक कर लिया 100। उसके बाद है कि मोर देन 55 सिर्फ 2 कम हुए हैं यहाँ पे। कितने थे पहले, 100 थे, अब कम कितने हो गए, सिर्फ 2 कम हो गए, बाकी तो सारे के सारे हैं ना हमारे। कितने कम हुए, 2, यानी कि 98 बच गए यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं मोर देन 60 की बात करता हूं तो 8 और 2 10 कम हो गए। कितने कम हो गए अब, 10, यानी इन सब का सम कितना बचेगा, दैट इज 88। ये तो था हमारा ऊपर से। अब मान लो ये तो छोटी सीरीज है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो इस टाइप से, बट अगर ज़्यादा बड़ी हो तो बार बार तो हम नहीं कर सकते ना, तो इसके लिए आप थोड़ा सा अपोजिट भी कर सकते हो। कैसे, लास्ट वन कितना है हमारा, लास्ट वन 16, अब उसमें ऐड करते जाओ 16 प्लस 38, 54, 54 प्लस 24, दैट इज 79। ठीक है, 54 प्लस 24 78। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको दोनों वे बताया कि या तो आप ऊपर से पहले टोटल कर लो फिर ये माइनस करते जाओ, या फिर आप अपोजिट कर दो जैसे हम सी एफ सिंपल बनाते हैं ना उस टाइप से। तो हमारी वैल्यूज क्या आ जाएगी, 100, 98, 90, ठीक है, 70, 98, 98 माइनस 8 दैट इज 90। इसको दोबारा करते हैं, 78 प्लस 12 90 होगा, ठीक है ना। तो इसको आप अपोजिट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि ऊपर वाले में फिर भी ये हो सकता है माइनस करते टाइम आपको प्रॉब्लम आए, तो आप डायरेक्ट ये करें 16 प्लस 38 54, 24 78, 78 प्लस 12 90 होना था, ठीक है ना। 90 प्लस 8 98, 98 प्लस 2 100 इस टाइप से। तो आप ये कर सकते हो यहाँ पे। तो अब हमारा क्या रहा है कि हमें मोर देन का भी पता चल गया और सी एफ का भी पता है, सिर्फ ग्राफ क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, लोअर लिमिट क्या है हमारी, लोअर लिमिट ये वाली थी ना जो हमने यहाँ पे लिखी है, ये वाली सेम। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा लोअर लिमिट, या फिर क्या बोल सकते हो, लोअर लिमिट या फिर प्रोडक्शन। ओके, तो यहाँ पे जो आपको डाटा दिया हो वो आप लिख सकते हो प्रोडक्शन। और इस साइड हो जाएगा हमारी सी एफ, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी एफ की वैल्यू क्या हमारी कि आपको 100 तक लेके जाना है। तो सी एफ के लिए 100 ये 0 हो जाएगा, इसके लिए मैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, 100 तक लेके जाना ना, 90, 100। ओके, और ये है हमारा 50 से स्टार्ट हो रहा है, किंक लगा देते हैं यहाँ पे। कितना, 50, 55, तो एक बॉक्स हम 5 का ले लेते हैं। फिफ्टी, 55,
60, 65, 70 एंड 75। ओके, एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग। और सी एफ की वैल्यूज़ क्या है हमारी 100 तक है ना। तो मैं इसमें क्योंकि इस साइड थोड़ा सा गैप का मैं इसलिए स्मॉल लिख रहा हूँ 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10। ओके, स्टार्ट कहाँ से करना है 50 पे 100, 50 पे 100 यानी कि ये वाला। ओके, ये पॉइंट। सेकंड वन 55 पे 98, हो जाएगा। नेक्स्ट वन 60 पे 90, 60 पे 90, 90 यहाँ पे और 60 से जस्ट आगे। ठीक है, उसके बाद में 65 पे 78, 78 मीन्स यहाँ। नेक्स्ट वन 70 पे 54, 70 पे 54, 54 यहाँ पे। और लास्ट वन 75 16 पे। ठीक है, 16 यहाँ पे और 75 यहाँ पे। ओके, तो इन सभी की वैल्यूज़ को हम यहाँ से मैचअप करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ये इस टाइप से। ओके, तो इसको बोलते हैं मोर देन टाइप ऑफ ओजियो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा 14 चैप्टर ही कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी मेथड भी यूटिलाइज किए थे हमने। जैसे स्टार्ट किया था इसको मीन, मॉड, मीडियन से रिलेटेड, और उसके बाद में हमने लेस देन एंड मोर देन टाइप दोनों टॉपिक कंप्लीट किए हैं। मीन का क्या बताया था आपको, 3 मेथड से किया था हमने, डायरेक्ट, एज्यूम्ड मीन एंड स्टेप डेविएशन से थ्रू। और मॉड और मीडियन हमारे एक एक फॉर्मूले के थ्रू थे किया था हमने। इसके बाद में आपका एक ओजियो का जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ था वो हमने इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।